दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनों की आने की दोस्तों प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिन भाई बहनों का दोस्तों का अगले शिफ्ट में एग्जाम दोस्तों कल या परसों में, उन सब के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश क्या होता है। बता दें आपको कि शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक जो पाठ्य सामग्री होती है वही क्या कहलाती है? बोधगम में निवेश कहलाती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? सही वर्तनी, संयुक्ताक्षर लिखना, लेख लिखना या वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। दोस्तों आपको बता दें कि लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या है? तो लेख लिखना जो होता है उच्चतम स्तर होता है किसका? लेखन कौशल का। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या करा है क्वेश्चन, करा है कि पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? साहचर्यजन्य है, सुमेलन है या युक्तिजन्य है या सामाजिक है? तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती क्या होती है? युक्तिजन्य होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब बता दें कि एक शिक्षार्थी है जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों में अलग अलग या डिफरेंट है। ठीक है, तो आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कक्षा में बहुभाषिता को संसाधन के रूप में उपयोग कर देंगे। सभी को कहेंगे वहाँ पे दोस्तों की कक्षा होती है जिसमें बहुभाषिता का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलने का जहाँ पे दोस्तों माहौल हो वही क्या कहलाती है? बहुभाषिता कहलाती है। तो कक्षा में बहुभाषिता को संसाधन के रूप में उपयोग करके उसकी मदद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ट्रांस लैंग्वेज जो होता है दोस्तों, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। ट्रांस लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में यहाँ पे दोस्तों कथन ए और कथन बी, दो कथन दिए गए, उस पर विचार करना है कि कौन से कथन सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। ए आपका फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, ठीक है, फोर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका दोस्तों, इसको देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है?
क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं या खिलौने। तो समग्र भाषा उपगम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण कौन सा प्रयोग किया जाता है? बाल साहित्य या कह सकते हैं साहित्य। जी इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार दोस्तों आपको और बता दें कि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुल भौतिक प्रक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी के। तो कुल भौतिक प्रक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो शिक्षक की होती है। किसकी होती है? शिक्षक की होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चाँद, अंगना, अंक या आग। दोस्तों आपको बता दें कि अगर यहाँ पे चाँद की जगह यहाँ पे ऊपर एक बिंदी दी गई होती तो ये शुद्ध हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे अंगना दोस्तों जो है यही आपका शुद्ध है। तो और अंक की जगह दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऊपर एक बिंदी दिया गया होता और इस तरीके से लिखा गया होता तो ये इसका शुद्ध रूप होता। और आँख का शुद्ध रूप क्या होता? यहाँ पे ऊपर इस तरीके से लिखा जाता तो आँख का भी यही शुद्ध रूप हो जाता। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो अंगना जो लिखा गया दोस्तों यही क्या है? शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? सुनना, हंसना, बोलना, लिखना। दोस्तों आपको पता है कि भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सुनना, बोलना, लिखना और अब पढ़ना होता है। जबकि दोस्तों इसमें एक दे दिया गया हंसना। हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों के अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनने और सुनाने से बच्चे के जो कल्पना शक्ति होती है दोस्तों उसका विकास होता है, उसमें सृजनात्मकता का भी विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान दे रहा है, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को दिखाने का अपना दृष्टिकोण, समस्याएं लेकर आते हैं, पाठ्य पुस्तकें लेके आते हैं, भाषा कमियां। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेके विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा को भी लेके आते हैं, इसके अलावा अपने अनुभव, दुनिया को दिखाने का अपना दृष्टिकोण इत्यादि स्कूल लेके आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दार्थ दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का यह अर्थ नहीं है कि कहानी को सुनकर उसके शब्दार्थ को दोहराना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है कि समस्याओं के कारण की सही पहचान करना, कि बच्चा को कहाँ पे समस्या हो रही है और कहाँ पे वो गलती कर रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि ऊष्म वर्ड कौन से होते हैं? श ख श ह, ज छ ज झ, य र ल व, या ट ठ ड ढ। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से ऊष्म वर्ड क्या है? श ख श ह जो होता है दोस्तों ये क्या होते हैं? ऊष्म वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पूछ लेता है य र ल व क्या होते हैं? तो ये अंतस्थ वर्ड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव, उचित लय एवं गति, ये सभी। तो गुण कौन कौन से गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? तो उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव या उचित लय और गति से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि सभी गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, या परस्पर बातचीत करने का आधिकारिक अवसर देना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करने के लिए ही कहना चाहिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन में दोस्तों अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कि वहाँ पे बच्चे को अवसर या मौका दिया जा रहा है, बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वही उस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, सेमिनार का प्रयोग करना, खेल खेल में शिक्षा देना, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग करना, या सूचनाओं का आदान प्रदान। दोस्तों आपको बता दें नवाचार इसमें से क्या क्या है? सेमिनार का प्रयोग करना, खेल खेल में शिक्षा देना, या टोली विधि का प्रयोग करना, ये सभी क्या है? नवाचार है। जबकि सूचनाओं का आदान प्रदान करना ये नवाचार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, ठीक है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। तो पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करने से बच्चों के पढ़कर समझने की जो योग्यता है दोस्तों, उसका आकलन हो जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश दिखाना, शब्दों की व्याख्या करना। तो दोस्तों इसमें अवसर की बात आ गई, तो यही क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिपि चिन्हों की जानकारी होना, उच्चारण की शुद्धता होना, अर्थ ग्रहण करना, या द्रुत गति से पढ़ना। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, या भाषा के लिखित रूप से परिचित होना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि एक आदर्श शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए, जैसे उसको व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसके अलावा हिंदी साहित्य का भी ज्ञान हो, और उसका उच्चारण जो हो कैसा हो? शुद्ध हो। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है कि नाटक शिक्षक के उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, या अर्थबोध प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? कक्षा अभिनय प्रणाली होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कैसा वाक्य है? मुझसे उठा नहीं गया या मुझसे उठा नहीं जाता है, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, या इसमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया यहाँ पे क्या है? भाववाच्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निष्कपट शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? निधन कपट, या कपट, निधन कपट, या निष्कपट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि
भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा अग्रणी है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी स्थान किसका है? पियाजे का, चोम्स्की का, स्किनर या वाइगोस्की? तो भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा अग्रणी किसका स्थान है? चोम्स्की का है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है या वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती? वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो सिद्धार्थ की जो माँ दोस्तों चाहती है कि परिवार में दोस्तों एक ही भाषा का प्रयोग सभी लोग ठीक प्रकार से भाषा का प्रयोग करें। वह नहीं चाहती है कि सिद्धार्थ के भाषिक प्रवेश में किसी प्रकार की अवरोध या बाधा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या प्रश्नोत्तर आयोजित करवाना। तो कह रहा है कि किस गतिविधि से श्रवण व वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना ही सबसे उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है? ठीक है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दिया जाए, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों? बहुभाषी कक्षा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इस तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।